अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी कि ये वो स्किल्स है जिसमें हम सीखते हैं कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। जैसा कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा कि कम्युनिकेशन में कौन कौन, अगर हमें कभी किसी से बात करनी हो किन किन चीज़ों पे हमने फोकस करना है। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल करनी है, कहीं पे भी कुछ अच्छा हासिल करना है, तो हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी ये अप्लाई करनी पड़ती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ मैंने आपको बोला वर्ड्स के थ्रू, चैट के थ्रू, है ना, हम एक दूसरे के को इन्फॉर्मेशन देते हैं, पोस्टर्स बनाते, ईमेल्स, है ना, एट्सेट्रा। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन हो? ये वो कम्युनिकेशन होती है, इसमें हम कोई कुछ लिखाई का काम नहीं होता है। इसमें इसमें अगर कम्युनिकेट करते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं किससे? एक्सप्रेशन से, अपने पोस्चर से, अपने गेस्चर से, अपने यानी कि तौर तरीके बोलने के, हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है ना, तो हम सिग्नल्स कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये सब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है, जहाँ पे हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी चीज़ के बारे में, या मैसेज देते हैं बाय यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स, ठीक है ना, सॉरी, बाय नॉट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स, यानी कि इसमें ना ही तो हम बोलते हैं ना ही तो हम लिखते हैं, बल्कि अपने इशारों से हम दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ये सब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। देखो, बोला जाता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगभग 55% कम्युनिकेशन जो होते हैं लोग करते हैं बाय बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म, एट्सेट्रा, ठीक है। वाइल एज 38% कम्युनिकेशन होती है किससे? वॉइस से, बातों से, टोन से, पॉजेस से, एट्सेट्रा। 7% कम्युनिकेशन होती है किससे? वर्ड से, ठीक है। तो ज़्यादा किससे होती है? बाय द बॉडी मूवमेंट्स, आर्म्स, फेसेस। तो ये बॉडी मूवमेंट किस में आ गया? ये आ गया वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम ना बोलते हैं ना लिखते हैं, बल्कि अपने एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, ठीक है। नाउ, बोला जाता है कि इस फिगर में जो आपने देखो दिखाया गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, कितना ज़्यादा पोर्शन है वर्ड्स का, कितना है नॉन वर्बल का, कितना है, ठीक है ना। तो अराउंड 93% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल, यानी कि ज़्यादातर जो हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या है। देखो, गेस्चर, व्हाट इज़ गेस्चर? गेस्चर क्या होता है? हम फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो आप लोग सुबह स्कूल जाते हो, आप सब हर एक को हम ग्रीट करते हैं, या जब मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो वो हमारा एक्सप्रेशन है ना। अगर एक दूसरे से दूर जाना हो, हम हैंड वेव करते हैं, हम बाय करते हैं, सेइंग गुड बाय, गुड बाय, ठीक है। कभी किसी इंसान की ओर दिखाना होता है, हम पॉइंट करते हैं, फिंगर से दिखाते हैं, यानी कि हम गेस्चर से मतलब ये इशारे करते हैं कुछ चीज़ों की ओर, ठीक है ना, उसी से हमारी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। दूसरा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से भी हम एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं खुश हूँ, मैं हंस रही हूँ, दैट स्माइलिंग फेस इज़ द एक्सप्रेशन। अगर मैं दुखी हूँ, मैं सैड हूँ, मेरा डल है फेस, तो दैट डलनेस एक्सप्रेशन होती है ना। एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि ये बंदा क्या क्या फील कर रहा है, ये खुश है, ये उदास है, ठीक है। इसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब हो गया कि हम बॉडी लैंग्वेज से भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखो, अगर मैं हूँ, मुझे किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कुछ लोगों के सामने बात करनी है या आप लोगों को पढ़ाना है, अगर मैं क्लास में एंटर होती हूँ और मुझे शिवरिंग हो रही है, मैं वो मर मर के चल रही हूँ, मैं रुक रुक के आपको लेक्चर दे रही हूँ, वो मेरा सारा बॉडी लैंग्वेज है। मेरे बॉडी लैंग्वेज से ही आपको समझ आएगा जी ये मैम डर रही है, ये नर्वस है या कुछ है। बट इन केस अगर कोई टीचर ऐसा होता है, एक्टिव होता है, आता है रूम में, क्लासरूम में आएगा, एक्टिव करेगा, सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, जोक्स भी करेगा बच्चों
के साथ, मतलब एक माहौल बहुत अच्छा क्रिएट करेगा। तो ये सारा जो है उसके बॉडी लैंग्वेज से ही जो पढ़ने वाले होते हैं, बच्चे होते हैं, जो उसके अपोजिट लोग होते हैं, उनमें भी इंटरेस्ट डेवलप होता है और उनको भी लगता है नहीं जी इस बंदे को सब पता है। तो दैट इज़ द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से हमें इंसान का समझ आ जाता है, एटीट्यूड, फीलिंग्स, ठीक है ना, स्टैंडिंग स्ट्रेट, शोइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है कि नहीं है। कोई कभी टीचर आता है क्लासरूम में, फॉर एग्जांपल इसका बिल्कुल भी पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या किसी बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है, टीचर पढ़ा रहा है, ये नीचे की ओर देख रहा है, ये इधर उधर देख रहा है ये बच्चा, ठीक है, तो वो जो है वो उसका क्या है, बॉडी लैंग्वेज, वो दिखा रहा है बॉडी लैंग्वेज से कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये सब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। आर मैसेज बिकम्स मोर इफेक्टिव इफ़ यू यूज़ द राइट गेस्चर्स वाइल कम्युनिकेटिंग। बोलते हैं हमारी मैसेज दूसरे तक जो हम पहुंचाते हैं ज़्यादा अच्छी रह सकती है अगर हमारा गेस्चर अच्छा होगा, ठीक है ना। इफ़ वी नो अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी कैन अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट आवर इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, पता होगा, तो हम कभी भी किसी भी इंसान को देख के जज कर सकते हैं कि वेदर उसको हमारी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये सारा आता है कि इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए कि इसमें इंसान का गेस्चर अच्छा होना चाहिए, एक्सप्रेशन सही होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुली कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। देखो अब है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहला है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके फेस का एक्सप्रेस आप कैसे करते हो, ठीक है ना। हैप्पीनेस, सैड, एंगर, सरप्राइज, फेयर। यानी कि अगर आप कभी किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो और गुस्से में कर रहे हो, तो आपकी फेस एक्सप्रेशन से ही आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़राब हो जाएगी। ना आगे वाले इंसान को समझ आएगा और ना आगे वाला समझने की कोशिश करेगा, बिकॉज आपके फेस एक्सप्रेशन के बिहेवियर से ही, ठीक है ना। तो फेस एक्सप्रेशन हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, अगर आप कभी भी कम्युनिकेट कर रहे हो, फेस हमें हमेशा स्माइलिंग फेस रखना चाहिए, रिलैक्स्ड रखना चाहिए, डल नहीं रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपना फेस रिलैक्स रखना चाहिए, डल नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो जब किसी से बात कर रहे हो तो एक्सप्रेशंस, जिस तरीके की कम्युनिकेशन हो रही है, देखो अगर कभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई अच्छी न्यूज़ है, तो अपने फेस एक्सप्रेशंस खुशी के रखो, ना कि दुख के, है ना। तो मतलब फेस एक्सप्रेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इससे हमारी, अगर हम ये रूल्स फॉलो करेंगे कि कैसे हमें फेस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। पोस्चर, पोस्चर यानी कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, फीलिंग्स, ठीक है ना। देखो कभी किसी को कोई लेक्चर देना होता है, वो बड़ा स्ट्रेट अपनी बॉडी रख के डायरेक्ट वॉक करके आएगा रूम में या कहीं भी, और अच्छे से इंसान को समझ, अपने शोल्डर्स अप करते हुए, ना कि बेंड, ठीक है ना। तो वो रहती है एक सक्सेसफुल पोस्चर रहता है उसका, ठीक है ना। शोल्डर्स हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए, रिलैक्स्ड होने चाहिए, ठीक है ना। और अपने हाथों को रेस्टिंग पोजीशन में रखना होता है, ठीक है। वाइल स्टैंडिंग कीप योर हैंड्स ऑन बाय योर साइड, ठीक है ना। ना कि कभी क्या होता है कि कोई इंसान ऐसा होता है, किसी को लेक्चर दे रहा होता है और उसके हाथ जो होते हैं उसके पॉकेट में होते हैं, तो दैट इज़ बैड थिंग। उससे क्या होता है कि एक गंदी इमेज बनती है उस इंसान को लेके, ठीक है। अगर हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे, हमारा पोस्चर ठीक रहेगा, हम कॉन्फिडेंस में हमेशा रहेंगे, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल रहेगी, ओके। उसके बाद आता है गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। इट इंक्लूड्स जो मूवमेंट आप कर रहे हो दैट एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। फॉर एग्जांपल रेजिंग ए हैंड इन क्लास टू आस्क ए क्वेश्चन एंड बाइटिंग नेल्स व्हेन नर्वस, है ना। यानी कि देखो बॉडी लैंग्वेज, आपको कुछ क्वेश्चन करना है एक टीचर को, क्लास के दौरान कुछ भी पूछना, आप हैंड रेज़ करते हो अच्छे से, ठीक है ना। या आपको कभी कोई टीचर बोलता है ऊपर उठने के लिए, फिर वो कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आप रिलैक्स्ड पोजीशन में रहोगे, टीचर को समझ आ जाता है कि नहीं जी इसको पता है। लेकिन अगर आप हाथों को इधर उधर करोगे, नाखून चबाने लगोगे, तो दैट इज़ द बॉडी लैंग्वेज जो डायरेक्टली शो करता है आपकी नर्वसनेस। यानी कि जो ये तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन एक्शन से ही समझ आएगा कि ये बंदा
क्या इसके अंदर क्या फ़ील कर रहा है ये, यानी इसको नहीं आ रहा है समझ या कुछ, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कि हमेशा अपने हाथ और हैंड्स ओपन रखो, avoid pointing your fingers at people, tilt your head a bit to show that you are attentive, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का फॉलो करना चाहिए। तो ये सारा आता है किसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इसके बाद कुछ और है, दैट इज़ टच है, स्पेस है, आई कॉन्टैक्ट है, पैरा लैंग्वेज है। दीज आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।